नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी में आज एक गैप अप में ओपनिंग हुआ करीब 80-90 पॉइंट के ऊपर में, और ओपनिंग के साथ ही उसने अपना जो अप लेवल था, ऊपर की तरफ बढ़ोतरी था, उसको वो कायम रखते हुए क्लोजिंग होते होते करीब 17,720 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। अगर हम देखें पिछले 2 दिन में, यानी थर्सडे के दिन हमारा क्लोजिंग हुआ था करीब 17,320 के आसपास, और फ्राइडे और मंडे के दिन जो क्लोजिंग हुआ है 17,720 के आसपास। करीब यहाँ पर हमें करीब 400 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल गया है निफ्टी पे, और वो भी एक ही स्ट्रेच पे, यानी एक गैप अप में ओपनिंग होता है, फिर उसके बाद हमारा अप मूव कायम रहता है, फिर से आज भी एक गैप अप में ओपनिंग हुआ, और उसके बाद ये जो अप मूव था वो कंटिन्यू होता ही रहा। तो पहले देखते हैं डे चार्ट में हमें निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम डे चार्ट में भी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जो डब्ल्यू पैटर्न की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर धीरे धीरे वो अपना जो ब्रेकआउट लेवल है 18,200 के आसपास कहीं पर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आज अगर आप देखें तो हमें निफ्टी में एक ऊपर के लेवल की ओर से फिर से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैं अपने पिछले वीडियो में यही बताया था कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी भी, अगर हम आगे जाके जब एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे तो हम निफ्टी हो या बैंक निफ्टी एक निचले स्तर से या फिर पिछले 3 दिनों से जो मूवमेंट हुआ है वो मूवमेंट करीब 600 से 700 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमें एक पॉज कैंडल दिखना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था और ये मेरा एनालिसिस भी था, क्योंकि इतना बड़ा जब मूवमेंट होता है वो मूवमेंट में स्ट्रेंथ नहीं आएगा अगर हर लेवल पे अगर बायर्स अक्यूमुलेट नहीं होंगे। अगर ऐसे ही गैप अप में ओपनिंग होते ही रहा तो आने वाले कुछ टाइम के बाद ऊपर लेवल पे फिर से सेलर्स एक्टिवेट ज़्यादा हो जाएंगे और वो मार्केट को नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे, यानी यहाँ पर फिर से हमें एक प्राइस एक्शन ऐसे दिख सकता है। तो इसीलिए मेरा ये एक्सपेक्टेशन था, अगर हमें ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो करीब 17,600 से 700 के अंदर कहीं पर निफ्टी को आज एक क्लोजिंग देना चाहिए, और वो भी थोड़ा वोलेटिलिटी के साथ, यानी डोजी कैंडल के अगर फॉर्मेशन होता तो मेरे लिए अच्छा होता। लेकिन यहाँ पर डोजी कैंडल तो फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन एक ऊपरी स्तर पे हमें आमर के लेवल के जैसे एक हमें कैंडल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए निफ्टी के लिए अब मेरा ये जो टारगेट है, इसके लिए हम पहले चले जाते हैं 15 मिनट्स कैंडल पे। देखिए निफ्टी के लिए मेरा ये जो सपोर्ट है ये 17,600 के आसपास कहीं पर है, क्योंकि ये जो लेवल है इस लेवल पे निफ्टी ने बहुत बार स्ट्रगल किया था ऊपर आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाया था। तो ये जब उसने तोड़ा है ये लेवल को, तो अब ये उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे हिसाब से बन रहा है। और ऊपर की ओर अगर हम बात करें तो ये वो लेवल हो सकता है जिस लेवल पे निफ्टी को एक हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, और ये लेवल आ रहा है 18,000 के लेवल पे। 18,000 का लेवल ऐसे ही एक राउंड लेवल है जो जहाँ पर कि हमें एक रेजिस्टेंस तो दिखाई दे सकता है, और दूसरी ओर उस लेवल के आसपास से ही निफ्टी में एक यू टर्न के हिसाब से हमें एक सेल देखने को मिला हुआ था, तो ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस अभी बन चुका है। तो हमारे लिए जो सपोर्ट होगा वो 17,600 होगा, और ऊपर की तरफ 18,000 हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो निफ्टी में अगर फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग होता है, तो ये गैप अप का ओपनिंग 17,800 के नीचे अगर हो रहा है, तो जब तक ये 17,800 के ऊपर एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देता ग्रीन कैंडल के हिसाब से, तब तक ये चार्ट के हिसाब से 17,800 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है, और हमें यहाँ से फिर से एक निफ्टी पे फिर से एक सेल देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट पहले तो 17,700 होगा, और उसके बाद ये जो हमारा जो सपोर्ट है 17,600 यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी में अगर हमें गैप डाउन पे मार्केट ओपनिंग दिखाई दे रहा है, तो लेकिन उसका जो ओपनिंग होगा वो 17,600 के ऊपर अगर हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 17,800 और 17,600 के बीच हमें मार्केट कहीं पर एक वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए दिखाई दे सकता है। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 17,800 और 17,600 के अंदर हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेक्शन है वहाँ पर कहीं पर हॉल्ट कर ले, यानी अगर यहाँ पर वो हॉल्ट कर लेता है तो यहाँ पर भी कुछ वक्त के लिए बायर्स को टाइम मिलेगा, जहाँ पर न्यू बायर्स भी अक्यूमुलेट हो सकते हैं। तो हमें फिर से जब ये 17,800 के वीकली एक्सपायरी के दिन उसको क्रॉस करेगा तो हमें फिर से एक अप मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट 18,000 तक भी ले जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली हमें एक गैप अप में ओपनिंग दिखाई देगा, और उसके बाद कुछ वक्त के लिए यानी
पहले फर्स्ट आवर तक उसने उस बैंक निफ्टी में एक हमें बढ़ोतरी देखने को मिला, लेकिन 41,500 600 के आसपास कहीं पर बैंक निफ्टी में हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला और उसके बाद उसने धीरे धीरे क्लोजिंग होते होते 41,300 400 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। मुझे ऐसा लगता था कि आज 41,500 के आसपास कहीं पर से हमें एक बैंक निफ्टी में एक फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है, और जिसके वजह से बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही ट्रेड करेगा। लेकिन उसने 41,500 को ऊपर जाते हुए और भी 100 पॉइंट ऊपर जाके ही वहाँ से फिर से यूटर्न लिया और क्लोजिंग होते होते करीब 41,400 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। बैंक निफ्टी के अगर डे चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए आज हमें है कि यहाँ पर डोजी कैंडल देखने को मिला हुआ है, और मैं पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि हमें यहाँ पर एक डोजी कैंडल देखने को मिल सकता है। आज निफ्टी में हमें एक पॉजिटिव बाइंग देखने को मिल रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हो पा रहा था। उसका पिछला लॉजिक यही था कि बैंक निफ्टी में पहले हमें स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दिया निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी पहले से ही हमारा जो लो पॉइंट था फिलहाल के लिए रिसेंटली का, वहाँ से फिर से वो अपना जो 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ था। निफ्टी थर्सडे तक वो स्ट्रगल कर रहा था अपने निचलेतम स्तर को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक पॉज कैंडल यहाँ पर इसलिए बनाया है, और ऐसा एक कैंडल मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेक्शन में निफ्टी के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी भी मेरा जो रेजिस्टेंस है, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था, 42,000 मेरा रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 40,500 ये मेरा एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरी पोजीशन में कुछ चेंजेस किए हैं। वहाँ पे बैंक निफ्टी का जो 41,000 का पुट ऑप्शन था उसको मैंने सेल किया है, और 42,500 कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया हूँ। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लेग अप मैंने फॉर्मेशन किया हूँ, वहाँ पर कॉल के साइड पे मैं थोड़ा बहुत अपना जो रिस्क है उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, यानी हेज कर रहा हूँ, लेकिन पुट के साइड पे मैं अभी भी नेकेड में ही चल रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक यही है, मुझे अब ऐसा लगता है बैंक निफ्टी पे और भी थोड़ा अप मूव दिखाई दे सकता है, अदर देन हमें यहाँ से फिर से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है। और दूसरी बात, मैं ये पोजीशन तब यहाँ पर एंटर किया, मैंने एग्जीक्यूट किया जब मेरा जो लेवल था 41,500, ये लेवल को जब बैंक निफ्टी ने ऊपर की ओर से तोड़ा तो ही जाके मैं ये दोनों पोजीशन को ऐड किया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज 41,500 के आसपास कहीं पर बैंक निफ्टी को ही वहाँ से ही एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन जब ये 41,600 के ऊपर भी जाना शुरू किया तब मैंने अपने पोजीशन को थोड़ा रीबैलेंस करने की कोशिश किया हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।